हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सबसे पहली चीज़, आज बड़ा अलग सा दौर चल रहा है और चीज़ों को मेरा मानना है कि हमें ज़रूर समझना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। ये समझने और समझने के प्रयास करने में कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज के दौर में किसी भी चीज़ को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, 10 लोगों से बात करनी पड़ती थी। आज 10 लोगों से बात करके और बहुत कुछ गूगल करके समझ में आ जाता है। तो जहाँ जितना भी मैंने स्टडी किया इस रिसेशन के दौर को, तो कुछ चीज़ें सामने आई जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हम आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें नई निकल के आएंगी। नई क्या निकल के आएंगी? जैसे आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या कहता है? इट इज़ गोइंग टू बी ए डीप रिसेशन, मे बी द लार्जेस्ट ग्लोबल रिसेशन। ये जो रिसेशन 2020 में शुरू हो रहा है, ये हो सकता है डीप रिसेशन हो सकता है लार्जेस्ट रिसेशन हो, और हो सकता है ये रिसेशन डिप्रेशन तक भी चला जाए। रिसेशन और डिप्रेशन में एक अंतर होता है। कम समय में जो कम समय तक रहता है उसे हम रिसेशन कहते हैं, और जो बहुत लंबा रिसेशन अगर चल जाए तो उसको डिप्रेशन का रूप ले लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें डिप्रेशन के फेज में चले जाते हैं। अब इसका कॉज क्या है? ये जो रिसेशन 2020 आ रहा है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? इंक्लूडेड मार्केट इंस्टेबिलिटी एंड लॉकडाउन। लॉकडाउन हो ही गया है, मार्केट इंस्टेबल नज़र ही आ रही है। अब इसके आउटकम क्या आ सकते हैं? इसके होने के रिजल्ट क्या होंगे? इस रिसेशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? सर, शार्प राइज इन जो मैं अनएम्प्लॉयमेंट, शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। बेरोजगारी बढ़ सकती है। 2020 स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। 25-30% का डाउनफॉल तो बहुत मेजर शेयर्स में पीछे ही देखने को मिला। कोलैप्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स कर गई है इस समय, आप भी जानते हैं। कोलैप्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है आज की डेट में कोई होटल में ठहरने नहीं जा रहा, कोई घूमने नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोलैप्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल का प्राइस भी कोलैप्स कर जाएगा, जो कि हमें इन दिनों देख रहा है कि तेल का प्राइस बहुत तेज़ी से गिर रहा है। कोलैप्स के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलैप्स हो रही हैं। हॉस्पिटलिटी हो गई आपका, शेयर मार्केट में क्रैश, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। अब डिस्टेब्लिशमेंट अगर मैं बात करूं, यहां पे आती है कोलैप्स ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री। एनर्जी इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेप्ट। गवर्नमेंट के डेप्ट में भी बड़ा इंक्रीज हो सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन लेके बैठे हैं और या तरह तरह का लोन लेके बैठे हैं, वो हो सकता है ना पे करें। और खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि सबकी केयर करनी है, गरीबों की, किसान की, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, हर सेक्टर को केयर करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट डेप्ट्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब जो 8वां स्टेप में बात कर रहा हूँ, 8वां जो बड़ा चेंज आएगा वो है मेजर डाउन टर्न इन फिक्स एक्सपेंसेस के बर्डन में होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन इस वक्त इकोनॉमी पे आने वाला है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे तो ऐसे में बहुत लाजमी है, लोगों की परचेज बदलने वाली है, परचेज हैबिट्स बदलने वाली हैं। कस्टमर अपने भविष्य को जब तक असुरक्षित मानेगा, कस्टमर जब तक अपने को वापस काम पे नहीं ले आएगा, कस्टमर जब तक वापस रेगुलर इनकम नहीं करना शुरू कर देगा, तब तक उसे मालूम है ये पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके पास लिमिटेड मनी है या नहीं है, वो उसी में अपना काम लंबे समय तक चलाना चाहेगा। तो ऐसे में एक बड़ी एडवांटेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलती है ओके लाइफ केयर को, जिसको आज से हमने पहले दिन से एक ही चीज़ के साथ क्लियर किया था, एक ही चीज़ लेके हम लोग चले थे, और वो ये थी कि हमारा प्राइस कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द राइट टाइम जब हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा उस पॉलिसी का, क्योंकि अब कस्टमर साबुन खरीदते हुए, शैम्पू खरीदते हुए, टूथपेस्ट खरीदते हुए, बहुत कुछ खरीदते हुए 1000 बार सोचेगा कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो ऐसे में जब आप कि लीडर आपका प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो बड़ा चेंज आएगा, और वो चेंज ये होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेंगे। चेंज ये होगा कि लोग आपसे
बाकी की कंपनीज के लोग आपके यहाँ पर आना शुरू करेंगे। चेंज ये होगा कि अब आपकी मार्केट में एक अलग इमेज होगी। चेंज ये होगा कि अब आपकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी होगी। चेंज ये होगा कि अब जो लोग कम पैसे में प्रोडक्ट हमारे से ले पाएंगे वो शायद एम्प्लॉयमेंट का जरिए के तौर पे भी हमें देखेंगे। ऐसे में जो चीजें, जिन तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये पैनाडेमिक है, ये रिसेशन है। इस रिसेशन के दौर में आपको आगे बढ़ना है और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस प्लान की, अब बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट की, अब बात करते हैं हमारी नई पॉलिसीज की। तो सबसे पहली चीज है, क्या हम लोग बहुत सारे लोग इस दौर में कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। कल तक मैं देख रहा था, एक वीडियो देखा किसी कंपनी के बड़े लीडर का, वो बोले जी ऐसे कैलकुलेशन होता है। सर मैं अगर ये बोलूं कि कोरोना से 1000 करोड़ लोग मर जाएंगे, जब दुनिया में 1000 करोड़ लोग हैं ही नहीं, मर कैसे जाएंगे? आपके पास जो पैसा आया ही नहीं वो बट कैसे जाएगा? आपने बिजनेस वॉल्यूम का, पहले तो आप क्या करते हो, डीपी पे बिजनेस वॉल्यूम देते हो और बिजनेस वॉल्यूम का 77.5% डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो 77.5% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब बट कैसे जाएगा मुझे बताएं, क्या कौन सा लॉजिक है, कौन सी अगर मैं आज बोलूं कि 1000 करोड़ लोग दुनिया में कोरोना से मर जाएंगे, तो कैसे मर जाएंगे जब 1000 करोड़ लोग हैं ही नहीं? जब 11 करोड़ आया ही नहीं तो 11 करोड़ बट कैसे जाएगा मुझे बताइए। जो पैसा आएगा उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम का 77.5% बटेगा, तो ज्यादा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे जाएगा? लोगों को पता ही नहीं है। अगर मुझे तो ये लगता है कि उन लोगों ने अगर सही तरीके से प्लान को देखा होता, समझा होता, तो आज हमारे साथ खड़े होते। मुझे तो ये लगता है वो लोग अगर कैलकुलेशंस जानते होते तो इतने सालों के बाद वहीं नहीं खड़े होते। वो जो दिखा रहे हैं कि 10 लेवल फिल कर दो, उन लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए होंगे। उनकी कंपनी में जो प्लान है उसके 10 लेवल फिल हो गए क्या? उनके 8 हो गए क्या? 6 लेवल कंप्लीट फिल हो गए क्या? 5 लेवल फिल दिखा दो भैया, 4 लेवल फिल दिखा दो। जब आपसे 12-15 साल में 4 लेवल कंप्लीट फिल नहीं हुए, आप 10 लेवल फिल करने की बात करते हैं। खैर एनीवेज, बहुत समझदार लोग हैं, उनको कैलकुलेशन पता नहीं कैसी आती हैं। किसी दिन कैलकुलेशंस पे बैठिए, हम बताते हैं कैलकुलेशन होती क्या है। और कैलकुलेशन मेरा फेवरेट पार्ट है, राइट। और एनीवेज, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता दिया है, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो रही है, हमने कभी भी कोई भी इनकम को कभी होल्ड किया ही नहीं। कार फंड, हाउस फंड या कोई भी इनकम हमने हमेशा वो पे आउट में दिए हैं। हमने इंतजार नहीं किया किसी भी ऐसी चीज़ का, तो वो हमारी पॉलिसी रही है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी पॉलिसीज है। अब आने वाले 2 महीने में हम लोग और एक बड़ी रेंज वो लेके आ रहे हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड हो, प्राइस में हम लोग इंडस्ट्री के बेस्ट हों। हम लोग अगर बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और वो भी बिल्कुल इस इंडस्ट्री, इस दौर में चलने वाले, चाहे वो इम्यूनिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो थ्रॉट से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी बात कर रहा हूँ पर्सनल केयर हो, चाहे एफएमसीजी हो। हम लोग इस वक्त उस सेगमेंट में जाएंगे जिस सेगमेंट को आप लोग आसानी से, जिसकी डिमांड होगी, जिसको सिर्फ आपको सप्लाई करना है, बेचने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। अगर प्राइस सही है तो आपको बेचना नहीं पड़ता है, उसकी ऑलरेडी डिमांड है। मैंने पहले दिन भी एक ही चीज़ कहा था, जब ये इस कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैंने पहले दिन एक चीज़ कही थी कि हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसकी डिमांड क्रिएट करना पड़े, यूनिक जैसा कोई प्रोडक्ट ना हो, ताकि हमें लोगों को अवेयर नहीं करना पड़े। यानी कि यूनिक मतलब जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। हम वो प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड हो, जिसको हम सिर्फ लेके आए और उसकी मार्केट बनी हुई हो, उसका कस्टमर रेडी हो, सिर्फ कस्टमर की आगे हमें प्रेजेंट करना। और अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट किए तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से मूव कर जाएगा। यही हमारी ताकत है। अभी आने वाले दौर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। हम लोग ई कॉमर्स बहुत जल्दी, बहुत शानदार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना चालू कर दिया है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इतना अच्छा शानदार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आएंगे। हम लोग लॉजिस्टिक कॉरियर पे और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारा लॉजिस्टिक और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन हमारा हटता है तो हम वेयर हाउसेज और ऑफिसेज की स्पीड को
बहुत बढ़ा देंगे ताकि आपके लिए अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाए। दूसरी चीज़, हमने बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे दौर में आप लोगों ने ऑपरेट क्यों नहीं किया, तो मैं जानता हूं कि ऑपरेट करना और नहीं करना हर आदमी का अपना एक फैसला होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, ऐसे दौर में ऑपरेट करना मुझे नहीं लगता सही था जब गवर्नमेंट कहती है ऑपरेशन मत करो। आज गवर्नमेंट कह रही है कि ऑपरेशन, तो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दैट अगेन। हो सकता है बहुत जल्द आपको ये भी गुड न्यूज़ मिले। और है सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी, वो है इंटेंशन। हमारी इंटेंशन अलग है, हमारे सिद्धांत अलग हैं। हम लोगों ने हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने कस्टमर के बारे में सोचा है, और वही डिस्ट्रीब्यूटर आज हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला है। जो हमने प्राइस वॉर पे बात की, जो हमने ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करने की बात की, जो हमने सही कीमत पे सही प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात की, अब एक बड़ा चेंज आएगा इंडस्ट्री में। लोगों को इधर आना ही, लोग अब महंगा नहीं खरीदना चाहेंगे। अब लोग अपने पैसे को सोच समझ के सही जगह यूटिलाइज करेंगे। आप इंडस्ट्री में बैठे हैं, आपने खूब देख लिया होगा पिछले दिनों में लोगों में, अब लोगों को समझ में आ गया 2000, 5000, 10,000 की वैल्यू क्या है। लोग वापस से सेविंग कॉन्शियस हो गए हैं। अब लोग एक एक पैसे को वहीं खर्चेंगे, जांच के परख के, जहां से उसके बदले में उन्हें बेस्ट आउटपुट मिल जाए। अब वो 25 रुपए का साबुन प्रीफर करेंगे, अब वो टूथपेस्ट भी प्रीफर करेंगे। अब आने वाले समय में हम जो अभी हेयर ऑयल लॉन्च करने वाले हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो मार्केट में जब आप उनका प्राइस देखोगे, अब हम कंडीशनर लेके आने वाले हैं, उसका आप मार्केट का प्राइस देखोगे हम, तो ये एक बहुत बड़ा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करने वाला होगा। और लोग बहुत तेजी से हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि ये रिसेशन का दौर है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएगा, ये लॉ रिसोर्सेज की तरफ लेके जाएगा। लोगों के पास मतलब बहुत कम मिनिमम फंड्स होंगे स्पेंड करने के लिए, और ऐसे में ओके लाइफ केयर इज गोइंग टू बी द बेस्ट चॉइस इन द पब्लिक में सबसे बेहतरीन चॉइस के तौर पे उभरेंगे हम लोग। और यही हमारी ताकत है, इसी पे हमें चलना है। और रही बात, जो लोग कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो उन्हें कहिए कि कैलकुलेशंस तो एक काम कर लेते हैं, जूम पे आ जाइए, किसी भी मीटिंग पे आइए और 1-to-1 कीजिए। जब आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आती, आपको यही समझ में नहीं आता प्लान क्या है और प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब आपको यही समझ में नहीं आता कंपनी किस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट बीवी देती है और बीवी का कितने परसेंट बांटती है, तो आपको बाकी क्या समझ में आ सकता है। बाई चांस लीडर और लीडर विद नॉलेज में डिफरेंस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बी ए लीडर विद नॉलेज। अपने आप को लीडर बाई चांस मत प्रूव कीजिए। और रही बात लीडर्स, मार्केट किसी की नहीं है बॉस, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी की है। मार्केट उसकी है जो मार्केट को अच्छे से सर्व करेगा। मार्केट उसकी है जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे देगा। मार्केट उसकी है जो लोगों का सम्मान करेगा। मार्केट उसकी है जो लोगों के साथ रहेगा। मार्केट उसकी है जो लोगों के लिए जिएगा। मार्केट उसकी है जो लोगों के फायदे के बारे में सोचेगा। अगर ये खूबियां आप में है तो आप महान हैं, अगर ये खूबियां किसी और में है तो वो बड़ा हो जाएगा। मार्केट में सारी कंपनीज अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम करती हैं और सारी कंपनियां बेहतरीन हैं दोस्त। किसी को नीचा दिखाओगे तो आपकी नॉलेज की जांच पड़ताल हो जाएगी। जैसा कि अभी मैं कह रहा हूं, आपको यही नहीं पता प्लान क्या है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बी रेडी। ये रिसेशन ओके लाइफ केयर को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने वाला है, क्योंकि रिसेशन में जो कस्टमर को चाहिए वो डिलीवर हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हमने पिछले 3 साल में वही प्लेटफॉर्म बनाया है जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है, जो मिनिमम में मैक्सिमम डिलीवर करता है, जहां एक एक प्रोडक्ट की ना लुक, ना फील, ना क्वालिटी, इन पे किसी भी चीज पे आप बात करोगे और उसके बाद जब आप प्राइस देखोगे तो आप बोलोगे दिस इज द बेस्ट। जब इतने पैसे में ये मिले तो कोई वो क्यों ले, राइट? सो एंजॉय इट। आई थिंक हम सब मिलके इंडस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। रिसेशन क्या है, रिसेशन में हो क्या सकता है, क्या क्या चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। एक बहुत डिटेलिंग सेशन और मैं आप लोगों के साथ, हमारे टॉप लीडर्स के साथ ऑन रिसेशन एंड आफ्टर रिसेशन क्या होगा और हमारी पॉलिसीज क्या रहेंगी, उस पर भी मैं करने वाला हूँ। सो गाइज, स्टे ट्यून, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।